class H. Today we are going to discuss about the class 11 biology chapter the living world. The living world chapter जो है वो यूनिट नंबर 1 the diversity in the living world का पार्ट है. तो हम जो है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में. उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो अब हम करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. डाइवर्सिटी जो है वो उसका क्या मतलब है कि डिफरेंट वेराइटीज़ डिफरेंट हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज़ जो हैं हमारे वर्ल्ड में जो है पाई जाती हैं. ठीक है, देयर आर लार्ज वेराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक इंसेक्ट्स, पेट्स, अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स. These different type of plants and animals represent us as species. तो इनको कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं? स्पीशीज़ बोल देते हैं. तो क्या हो गया कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है हमारे वर्ल्ड में है. ठीक है, द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नॉन, ठीक है, एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 एंड 1.8 मिलियन. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो जितनी भी स्पीशीज़ जो हमारे वर्ल्ड में है वो नॉन है और जिनको डिस्क्राइब किया जा चुका है वो उनकी रेंज कितनी है 1.7 टू 1.8 मिलियन है. इसी को हम क्या कह देते हैं कलेक्टिवली, इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है हमारे वर्ल्ड में है जिनको हमने डिस्क्राइब कर लिया है. उनकी रेंज कितनी है 1.7 टू 1.8 मिलियन. ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी डाइवर्सिटी की बात, स्पीशीज़ की बात, बायोडाइवर्सिटी की बात. अब हम करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में. नॉमेनक्लेचर के बारे में जैसे कि नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा है कि the naming of the living world. ठीक है, which is related to the names. ठीक है, सो हमने ऑर्गेनिजम्स तो देख लिए है ना, स्पीशीज तो है हमारे पास, हमने उनको क्या करना है? आइडेंटिफाई भी करना है. आइडेंटिफिकेशन उनकी करके हमने उनको क्लासिफिकेशन करनी है और उनको क्या देना है? नेम देना है. उनको क्या करना है? उनका नॉमेनक्लेचर करना है. टैक्सोनॉमी में जो है वो 3 टाइप्स के जो हैं 3 स्टेजेस होती हैं जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं? एक ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. सो टैक्सोनॉमी में सबसे पहले क्या आता है कि हमने उसको आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई के बाद हमने नॉमेनक्लेचर करना, उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, देन हमने नॉमेनक्लेचर करना है. ठीक है, सो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, नेमिंग करनी है. नॉमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है जब वो क्या किया गया है, वो ऑर्गेनिज्म जो है जो एंड करेक्टली डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब किया गया होगा तभी, आइडेंटिफाई किया गया होगा तभी हम उसकी नॉमेनक्लेचर करेंगे. ठीक है, तो क्या हो गया? प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ जो है हमारे वर्ल्ड में है. ठीक है, प्लांट्स को हमने अलग नॉमेनक्लेचर दिया है. ठीक है, तो उसकी टैक्सोनॉमी अलग है, एनिमल्स की टैक्सोनॉमी जो है वो अलग है. सो इन डिफरेंट जो है टैक्सोनॉमी को साइंटिस्ट ने क्या किया? एक टर्म दे दी, एक जो प्लांट्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए डिफरेंट है. ठीक है, तो हमने अगर साइंटिफिकली अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी प्लांट को, किसी एनिमल को क्या करना है? हमने स्टडी करना है, तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो देखने होंगे. ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन का क्राइटेरिया है वो एक बुक में दिया गया है. वो कौन सी 2 बुक हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए फॉर प्लांट्स क्या है? ICBN एंड ICZN फॉर एनिमल्स. ठीक है, ICBN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर. ठीक, एंड ICZN का क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. ठीक है, ये क्या है? ये प्लांट्स के लिए है और ये एनिमल्स के लिए. ठीक है, ये 2 टर्म्स जो हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इनको तो आपने क्या कर लेना है? लर्न कर लेना है. ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर एंड ICZN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए ये जो है डिफरेंट रूल्स का क्या है? क्राइटेरिया है. ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. बायनॉमियल का क्या, बाय का क्या मतलब है? कि विच इज समथिंग इज रिलेटेड टू द 2. ठीक है, 2
कैटेगरीज जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ये किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट है इसने क्या टर्म दी थी? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, इस नॉमेनक्लेचर में हम क्या डिस्कस करेंगे? द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद द टू कंपोनेंट्स। मैंने आपको क्या बोला था? बाय का क्या मतलब होता है? टू। ठीक है, टू कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम क्या बोल देते हैं? सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम में टू कंपोनेंट्स होते हैं नेमिंग करने के टाइम। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? बायनॉमियल। बाय का मतलब टू एंड नॉमियल मतलब नेमिंग। नॉमेनक्लेचर नेमिंग देनी है हमने ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, टू कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम मैंगो की। मैंगो में क्या है कि मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो का साइंटिफिक के नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका में टू कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में टू कंपोनेंट डिस्कस करने हैं हमने। ठीक है, एक तो जेनरिक नेम होगा और सेकंड वन क्या होगा? स्पेसिफिक एपिथेट होगा। ठीक है, तो मैंजीफेरा जो है वो एक जीनस है। क्या मतलब कि जेनरिक नेम है, और इंडिका जो है रिप्रेजेंट टू द स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, मैंजीफेरा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिका जो है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, आगे क्या है? क्लासिफिकेशन। अब हमने आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या करना है? क्लासिफिकेशन करनी है। हमने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एनीथिंग इज grouped into convenient categories based on some easily observable characters। कैरेक्टर के बेस के ऊपर हम क्या कर देंगे? किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या कर देंगे? कैटेगराइज कर देंगे। ठीक है, उसे एक ग्रुप में रख देंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं? क्लासिफिकेशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज में कर दिया हमने बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। अब हम इसमें क्या देते हैं कि अगर हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स हैं, दो ऑर्गेनिज्म फिजिकली उनकी अपीयरेंस जो है वो सेम है, तो वो क्या हो गया? फिजिकली अपीयरेंस उसकी कैरेक्टर हो गई। ठीक है, वो कैरेक्टर दोनों के सेम है तो हम उसे क्या कर देंगे? अलग ग्रुप में रख देंगे और उसे कैटेगराइज कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैट, डॉग्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स, व्हीट, राइस आर कन्वीनियंट कैटेगरीज। ठीक है, इनको क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज में दिया गया क्या? तो दीज कैटेगरीज इन साइंटिफिक टर्म कॉल्ड टैक्सा। कैटेगरीज को क्या बोल देते हैं? हम टैक्सा बोल देते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है? बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स के डिफरेंट टाइप ऑफ के कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म में होते हैं। अब ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट सेम। ठीक है, दे ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, तो उनके लिए जो है जो टैक्सा भी डिफरेंट होगा क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं टैक्सा में। ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन, उनका नेम, उनके कैरेक्टर सब कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या है? बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। इसी को क्या बोल देते हैं? हम टैक्सोनॉमी बोल देते हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन करनी। पहले तो हमने कैरेक्टराइजेशन के हमने फिजिकली अपीयरेंस के बेस के ऊपर देख लिया कि हाँ इस ऑर्गेनिजम्स के ये कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, फिर उसकी आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, आफ्टर दैट हमने उसकी क्लासिफिकेशन की, देन उसका क्या कर दिया? नॉमेनक्लेचर किया। उसे हम क्या बोल देते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? टैक्सोनॉमी। जो मैंने पहले आपको बताया था कि टैक्सोनॉमी के अंदर क्या आते हैं? डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, जैसे कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं। द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का क्या है? ये ओवरऑल पार्ट है। ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हियरार्की। ठीक है, स्पीशीज क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। ठीक है, जिसमें सिमिलैरिटीज होती हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो है ऑर्गेनिज्म के सिमिलर होते हैं। ठीक है, उसे हम ग्रुप कर देते हैं उसे स्पीशीज में। ठीक है, सबसे पहले टैक्सोनॉमी में क्या आता है कि
नीचे से स्टार्ट करेंगे हम। स्पीशीज, जीनस, फैमिली उसकी क्या है, ऑर्डर उसका क्या है, क्लास क्या है, फाइलम, किंगडम, डोमेन एंड देन लाइफ। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीशीज। स्पीशी क्या होती है कि हमने उस फिर फंडामेंटल के सिमिलैरिटीज़ को एक ग्रुप में रख दिया, उसे उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, इसे स्पीशीज के ऊपर रख देंगे। ठीक है, स्पीशी ग्रुप में रख देंगे। ठीक है। आफ्टर दैट जीनस। जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। ठीक है, क्या मतलब है किसका, कि ये तो हमने ऐसे ही देखकर रख दिया कि हाँ सिमिलैरिटीज़ हैं तो हमने स्पीशीज़ में रख दिया। अगर उसमें जो है कंपैरिजन आ गया दूसरी जेनरा के से रिलेट करता हुआ जो डिफरेंट होता है, कंपैरिजन बेसिस आ गया, तो हम इसे क्या कर देंगे, जीनस के ग्रुप में रखेंगे। जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। ठीक है। आफ्टर दैट क्या है, फैमिली। ठीक है, फैमिली में क्या आता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, फैमिली क्या है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ये कि कुछ सिमिलैरिटीज़ जो है वो कम दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द जीनस एंड स्पीशीज़ कम दिखाई दे रही हैं, तो उसे हम क्या किस में रख देंगे, फैमिली में रख देंगे। आफ्टर दैट ऑर्डर बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ओके। ये हो गया फैमिली एंड ऑर्डर। देन फाइलम। फाइलम क्या होता है कि क्लासेस कंपैरिजनली एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी। ये जो फाइलम है ये हायर कैटेगरी है। ठीक है, इसे हम जैसे एनिमल्स हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, ये किस में आ जाती है, एनिमेलिया में आ जाती है। ठीक है, मतलब कि मैमल्स में आ जाती है। मैमल्स क्या होते हैं, जिसमें मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। तो डिफरेंट बेसिस के कैरेक्टर्स के ऊपर जो है उन्हें ये इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के ऊपर रखा गया है। ठीक है। आफ्टर दैट किंगडम। किंगडम क्या, टू टाइप के किंगडम होते हैं। प्लांट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लांटे किंगडम, एंड एनिमल्स के लिए क्या है, एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम कि ह्यूमन के केसेस में क्या होता है। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस। ठीक है, जीनस क्या हो गया, स्पीशीज क्या है, होमोसेपियन। जीनस क्या हो गया, होमो, एंड फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेट्स हैं ये, क्लास हमने क्या, मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स। ठीक है, किंगडम यूकैरिया, एंड डोमेन क्या हो गया, एनिमेलिया। ठीक है, ऐसे ही करके ह्यूमंस का दिया गया है, ये कैट्स का दिया गया है। ठीक है, ये डिफरेंट बेसिस के कैरेक्टर्स के ऊपर बेस करता है। जैसे मैमेलिया है कि मेमोरी ग्लैंड हो गए, कॉर्डेट है कि इनमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, एनिमेलिया है, ये क्या है, एनिमल्स की कैटेगरीज में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो कैटेगरीज दी गई हैं ये डिफरेंट की कैरेक्टर के बेस के ऊपर है। ठीक है, आफ्टर दैट देयर आर दी टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं, वो टूल्स जिससे हमें क्या पता चलता है, टैक्सोनॉमी के बारे में पता चलता है, हमारे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चलता है, स्पीशीज़ के बारे में पता चलता है। ठीक है, कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या होता है कि डेड जो है प्लांट्स जो हैं वो एक शीट पर पेस्ट किए जाते हैं और उनकी क्या कर देते हैं, वहाँ पर क्लासिफिकेशन लिखी होती है। ठीक है, हर्बेरियम में ऐसे शीट्स के ऊपर डेड प्लांट्स को जो है वो पेस्ट किया जाता है। ठीक है, कीज में क्या होता है कि हमें क्या हो गया, एक बुक होती है कि बुक में सारा का पूरा क्या होता है, डाटा दिया होता है उस ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उस स्पीशी के बारे में पूरी की पूरी डिटेल जो है उस बुक में दी जाती है। बोटेनिकल गार्डन में क्या हो गया, यहाँ पर तो हमने क्या, डेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, वो पेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि और लिविंग प्लांट्स होते हैं यहाँ। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन में आपने देखा होगा कि हर एक प्लांट के नीचे जो है वो उसकी डिटेल, उसकी क्लासिफिकेशन सभी उसका साइंटिफिक नेम जो है वो दिया होता है। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन जो है वो टैक्सोनॉमिक एड्स में आ जाते हैं। आफ्टर दैट म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है कि प्रिजर्व किए जाते हैं
प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। इसमें जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है कि एनिमल्स जो हैं वो लिविंग होते हैं यहाँ पर तो उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसके उनको मार कर, ठीक है। जैसे इंसेक्ट है, इंसेक्ट्स को भी क्या करते हैं, एक इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है, पहले तो उसे डेड किया जाता है, आफ्टर दैट उनके पिन्स लगाकर उन्हें इंसेक्ट बॉक्स में रख दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे एनिमल्स को पहले तो वो मार देते हैं, मारने के बाद उसके बाद उसे प्रिजर्व करके रख लेते हैं, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है कि लिविंग का जो है एनिमल्स जो है हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, टैक्सोनॉमिक एड्स हैं ये। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।